वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज हम करेंगे प्रेडिक्शन ये 2025 के लिए ऑल फायर साइन वालों के लिए, है ना। तो फायर साइन क्या क्या हो जाएंगे? फायर साइन होंगे एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस के लिए करेंगे। यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के लिए होगी ये रीडिंग। तो ईयर का प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। इस ये होल ईयर 2025 आपके लिए कैसा होगा ये प्रेडिक्शन करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। जस्टिस और जजमेंट दोनों आ रहा है आपके। अच्छा। ये तो पूरा मुझे लगता है टाइम चेंज होने वाला है, हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारी ईयर 2024 थी वो तो शनि का साल था, है ना। और ये साल जो होगा ये मास गवर्न होगा, है ना, मंगल का साल होगा, है ना। तो वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो मेष और सिंह और धनु राशि वाले, है ना। तो मेष, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस साल ओवरऑल आपकी लाइफ में एक जजमेंट तो ज़रूर होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये बात फैक्ट भी है, क्योंकि ये साल जो होगा वो मंगल का होगा, तो आप जैसा मेहनत करोगे आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो जस्टिस दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और जजमेंट भी। जजमेंट कैसे? जजमेंट और जस्टिस। जजमेंट ये होगा कि आप जैसा जितनी मेहनत करोगे आपके लाइफ में वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल टुगेदर मैं ये देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और तो आप प्लीज़ बी केयरफुल। आप जो भी परफॉर्म करें, जैसा भी करोगे लाइफ में आपको बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ एंगल, ताकि आप लोग सभी को कार्ड दिख सकें, ठीक है। चलिए, ये हो गए। तो मैं देख रही हूँ कि जस्टिस आता हुआ, मतलब जो भी इस साल भी आपने जो भी कर्मा किया, जैसा भी किया, किसी चीज़ को लेकर अगर ज़्यादा मेहनत की, तो आपका जो ये साल का जो शुरुआत होगा वो ही आपके रिजल्ट से ही शुरू होगा, ठीक है। अगर आपने मानो किसी चीज़ में बहुत मेहनत की है तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको उसमें जस्टिस मिलेगी, है ना। किसी चीज़ में मेहनत की है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने क्या बोलूँ, अगर आपने मेहनत नहीं की है इन केस, तो आपको भी उस चीज़ में जस्टिस नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैं देख रही हूँ, तो साल की शुरुआत ही होगी आपकी रिजल्ट गेनिंग से। जैसे फ्रूटफुल, जैसा आपने काम किया वैसा ही फ्रूट आपको मिलता नज़र आ रहा है। अब उसके बाद देखती हूँ, हो सकता है कि अगर आपने काम सही नहीं किया था, ठीक है, और आपको अगर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिले, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपको अगर संतुष्टि नहीं मिली आपने जैसा भी किया था, तो मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है हर्मिट मोड में जा सकते हैं, थोड़ा अकेलापन फील कर सकते हैं, ठीक है। इस साल थोड़ा अकेलापन आप फील कर सकते हो। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि मार्च के समय आपके लाइफ में फिर से कुछ चेंजेस आएंगे और आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानते नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपका बिजनेस, अगर आपकी बिजनेस की प्लानिंग है तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी, बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस की प्लानिंग अच्छी रहेगी आपकी।
एंड मैं क्या बोलूँ, किंग ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस है ना। तो हो सकता है आपको सोलमेट भी मिल सकता है इस साल, मुझे सोलमेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। एंड नए होप्स होंगे, ठीक है, पॉजिटिविटी होगी लाइफ में, नए होप्स होंगे इस बार, इस साल। आप तो मतलब क्या बोलूँ, मई और जून, माह आपका अप्रैल मई एंड जून, इसमें मैं देख रही हूँ कि आप कुछ लीडरशिप क्वालिटी को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और इसमें आप सक्सेसफुल भी होगे, ठीक है, पूरी तरह से आप सक्सेसफुल होने वाले हो। रुकिए मैं कार्ड दिखा देती हूँ, तो मैं निकाल लेती हूँ, है ना। फर्स्ट 4 मंथ्स का हो गया, अब मैं करती हूँ प्रिडिक्शन मई जून जुलाई एंड अगस्त का। तो आपका मार्च अप्रैल मई एंड जून, ठीक है, ये सब आप, मैं देख रही हूँ कि बहुत सक्सेसफुल होता हुआ, ठीक है, मार्च अप्रैल एंड मई। जून के महीने में मैं देख रही हूँ कि आपको क्या बोलूँ, किसी झगड़े में शामिल नहीं होना है ना। कुछ भी झगड़ा झंझट इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। और कोई कुछ बोले भी तो आपको बहुत सोच समझ कर जवाब देना है। तो इन द मंथ ऑफ जून बी केयरफुल। एंड जुलाई में फिर मुझे दिख रहा है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे थे या फिर जो भी नए स्टेप्स ले रहे थे, जहाँ आपको सक्सेस मिल रही थी और बीच में कुछ आ गया था, है ना, जून के महीने में थोड़ा सा जो रुकावट आ गया था, जुलाई में फिर आप उस चीज़ में जा कर के सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है, आपको सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। एंड अगस्त में हो सकता है कि आपका जो है माइंडसेट ठीक ना बने, है ना, थोड़ा अप डाउन ऐसे हो सकता है। तो सितंबर फिर लास्ट 4 मंथ्स है ना, थोड़ा सा आपको क्या बोलूँ, मेंटल स्टेबिलिटी गेन करने की ज़रूरत है। तो मैं देख रही हूँ कभी कभी आप लो जा रहे हो अपने लाइफ में, अपने लाइफ के फेज में थोड़ा लो जा रहे हो, तो लो ना जाए, है ना। अपने माइंड सेट को थोड़ा स्टेबल आपको बना के रखना है, मेहनत करनी है, ठीक है। और लास्ट नवंबर में आप बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना, जो भी है। एंड दिसंबर विल बी वेरी फ्रूटफुल। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आपका वो साल का अंत जो है आपको बिल्कुल पूरी तरह से फल दे करके जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी ईयरली प्रेडिक्शन, ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में ही कर दिया है, और ये थे फायर साइन वालों के लिए। तो प्लीज़ याद रखिएगा, मेन आप जैसा करने वाले हो आपको वैसा ही फल मिलने वाला है, और ये ईयर ही वैसा है ना। आप जिस हिसाब से मेहनत करोगे आपको उसी हिसाब से फल मिलेगा। तो ये थी फायर साइन वालों के लिए प्रेडिक्शन। आपको अच्छी लगी अगर रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिएगा जिन लोगों को ज़रूरत है। और मिलेंगे फिर से एक नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।